हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पर हम आपके लिए सीरीज मैथमेटिक्स बुक का सॉल्यूशन करते हैं एंड इसी सीरीज में जो हमने अलजेब्रा बुक स्टार्ट की है उसका आज चैप्टर थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 18। ओके, आई होप अभी तक सभी स्टूडेंट्स ने लेक्चर 17 तक अटेंड कर लिए होंगे एंड काफी अच्छे से उनको यहाँ से सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर 18। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी मोरविज थ्योरम। तो डी मोरविज थ्योरम क्या होती है समझिए बात। आपके पास फर्स्ट पॉइंट में देखिए, एन अगर आपके पास कोई इंटीजर्स का कलेक्शन है तो आपके पास कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर आपने कोई इंटीजर ले ली तो आप क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं कोस एन थीटा। एन थीटा मीन्स इस पावर को आप एन के साथ लिखिए दोनों पोजीशन पे, प्लस आयोटा साइन एन थीटा। एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है और इसकी पावर है यहाँ पर -3। -3 एक इंटीजर है तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? कोस -3 थीटा प्लस आयोटा साइन -3 थीटा। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। सिमिलरली सेकंड पॉइंट में है कि n अगर एक रैशनल नंबर है तो यहां से फिर आप क्या लिख सकते हैं कि कोस एन थीटा प्लस साइन एन थीटा इसके सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन है। दोबारा समझिए, यहाँ पर देखिए कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, उसकी पावर n है। ओके, तो इसकी पावर n है मतलब इसके n रूट होने चाहिए। ठीक, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर एक रूट ये होगा, यहाँ पर लिखा वन ऑफ द वैल्यूज। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक वैल्यू उनमें से कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा होगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने ये पढ़ा है कि 1 का क्यूब रूट जब आप पढ़ते थे तो इन जनरली तो सभी बोलते हैं कि 1 आएगा, लेकिन मैंने आपको बताया था यहाँ पे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर भी आएगा। तो इसी तरह से 1 की पोजीशन पर आप 1 को 1 प्लस 0 आयोटा समझिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ से कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है और उसकी पावर n है तो इसके काफी सारी वैल्यूज हो सकती हैं और उनमें से एक वैल्यू यहाँ पर कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा होगी। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कुछ नोट है इसके बारे में देखिए। डी मोरविज थ्योरम हमेशा ट्रू है, इसके लिए प्लस के लिए तो है, साथ यहाँ पर ये माइनस के लिए भी ट्रू है। कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की अगर कोई पावर होगी तो भी आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट आपको ध्यान रखना है वो क्या है? कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर n, उसको आप लिख सकते हैं कोस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास यहाँ से कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है और यहाँ पर इसकी पावर है कोस 3, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कोस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा।
बट अगर यहाँ पे माइनस हो तो आप यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं, इसके लिए भी रिजल्ट वैलिड है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड नोट में देखिए 1/cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है। इस कंप्लीट की पावर आप समझिए 1। जब आप इसको ऊपर लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर -1। और अब इस माइनस को आप डी मोरगन थ्योरम से अप्लाई कीजिए। cos -1 इंटू थीटा प्लस आयोटा साइन -1 इंटू थीटा। तो यहां से आपके पास आएगा cos माइनस थीटा और प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा। और cos माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्री से पता है आपको, cos थीटा होता है साइन माइनस थीटा, ये होता है यहाँ से माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, थर्ड पॉइंट, साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा पावर n है। तो इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते कि साइन एन थीटा प्लस आयोटा कोस एन थीटा। कब लिखा जा सकता है? जब आगे कोस हो और पीछे साइन हो, तभी आयोटा के साथ साइन होना चाहिए, तभी आप डी मोरगन थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा की पावर n है। तो आप लिखेंगे कैसे फिर इसको? तो पहले आपको इस साइन की पोजीशन पे कोस कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कोस π/2 माइनस थीटा आपने यहाँ पर लिख दिया है और कोस थीटा की पोजीशन पे साइन π/2 माइनस थीटा लिख दिया है। ठीक है, और इस कंप्लीट की पावर n। अब आप इस n को डी मोरगन थ्योरम से अप्लाई कर सकते हैं अंदर एंगल के साथ। तो कोस n π/2 माइनस n थीटा प्लस आयोटा साइन n π/2 माइनस n थीटा। ठीक है, अगर आपके पास आगे साइन है पीछे कोस है तो आप कैसे अप्लाई करेंगे, ये रिजल्ट आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। और लास्ट पॉइंट यहाँ पर कहता है एंगल भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोस के साथ थीटा और साइन के साथ कोई डिफरेंट एंगल फाई हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए, तभी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से डी मोरगन थ्योरम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। देखिए देखिए यहाँ पर है आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेक्ट द फॉलोइंग इन a प्लस आयोटा b फॉर्म। फर्स्ट पार्ट कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा की पावर 4 है और डिनोमिनेटर में साइन बीटा प्लस आयोटा कोस बीटा की पावर 4 है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप ऊपर तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कोस 4 अल्फा प्लस आयोटा साइन 4 अल्फा। डिनोमिनेटर में पहले कोस होना चाहिए, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ से आयोटा को कॉमन लेते हैं। जैसे ही आयोटा को कॉमन लिया आपने तो यहाँ पर आएगा कोस बीटा और साइन बीटा है, इसके साथ आप लिख दोगे आयोटा साइन बीटा। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही रिजल्ट आएगा, क्योंकि आयोटा और आयोटा मिलकर होता है आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो एक माइनस ऑलरेडी आपके पास है, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और कंप्लीट की पावर 5 थी, पर यहाँ पर 5, इसकी पावर 5 है, तो आप यहाँ से आयोटा की पावर 5 और कोस बीटा माइनस आयोटा साइन बीटा की पावर 5 लिख सकते हैं। और कोस 4 अल्फा प्लस आयोटा साइन 4 अल्फा, और आगे आयोटा पावर 5 को आप लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 अलग और 1 अपॉन आयोटा अलग। ठीक है,
तो यहाँ से आपके पास आएगा 1 अपॉन आयोटा। डिनोमिनेटर में है, इसको आप लिख सकते हैं कोस बीटा माइनस आयोटा साइन बीटा और इसकी पावर -5। अब आप कैसे कर सकते हैं, देखिए इस 1 को आप लिख दो यहाँ पर आयोटा की पावर 4। तो आयोटा से आयोटा की पावर 4 को आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास आएगा आयोटा क्यूब, और इसको आप लिख सकते हैं कोस 4 अल्फा प्लस आयोटा साइन 4 अल्फा, एंड सेकंड ब्रैकेट को लिख सकते हैं कोस 5 बीटा प्लस आयोटा साइन 5 बीटा। अगर आपने अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उसको अच्छे से समझ लिया है तो इस कॉन्सेप्ट में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ सकती। फिर भी किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है तो आप पहले टॉपिक को जरूर समझिए। देखिए आयोटा क्यूब को आप लिख सकते हैं माइनस आयोटा, और इन दोनों ब्रैकेट को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे इन दोनों को, तो आप लिख पाएंगे यहाँ से कोस 4 अल्फा प्लस 5 बीटा प्लस आयोटा साइन 4 अल्फा प्लस 5 बीटा। और आप इसको यूलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं ई पावर आयोटा 4 अल्फा, एंड सेकंड को ई पावर आयोटा 5 बीटा और माइनस आयोटा ई पावर आयोटा कॉमन 4 अल्फा प्लस 5 बीटा, और इसको आप लिख सकते हैं वापस माइनस आयोटा कोस 4 अल्फा प्लस 5 बीटा प्लस आयोटा साइन 4 अल्फा प्लस 5 बीटा। ठीक है, अब इस आयोटा को माइनस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास +1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, लेकिन यहाँ पर माइनस आयोटा स्क्वायर है तो यहाँ से आएगा साइन ऑफ 4 अल्फा प्लस 5 बीटा माइनस आयोटा कोस 4 अल्फा प्लस 5 बीटा। ठीक है, ये हमने इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्मेट में लिख दिया है। क्लियर। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में देखिए 1 प्लस कोस अल्फा है और प्लस आयोटा साइन अल्फा। ठीक है, इसकी पावर भी n है और डिनोमिनेटर में आपके पास 1 प्लस कोस फाई है। ठीक है, यहाँ पर भी अल्फा की पोजीशन पे फाई है और प्लस यहाँ पर माइनस आयोटा साइन फाई और इसकी पावर भी n है। अब एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस 2a का, 2 कोस स्क्वायर a। ठीक है, एंड साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a इंटू कोस a। ठीक है, तो आप कैसे लिख पाएंगे इसको, देखो ध्यान से 1 प्लस कोस 5 को लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर 5/2, दोनों पोजीशन पे सेम आ रहे हैं तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर 5/2 प्लस आयोटा और साइन को लिख सकते हैं 2 साइन 5/2 कोस 5/2 और डिनोमिनेटर में आपके पास 2 कोस स्क्वायर 5/2 माइनस आयोटा 2 साइन 5/2 कोस 5/2। तो यहाँ से कॉमन कितना आएगा, देखिए यहाँ से 2 कोस 5/2 आपके पास यहाँ से बचेगा कोस 5/2 प्लस आयोटा साइन 5/2। ठीक है, अपॉन नीचे से भी आप कॉमन लीजिए, यहाँ पे 2 कोस 5/2 एंड यहाँ से कोस 5/2 माइनस आयोटा साइन 5/2। ठीक है, तो कंप्लीट की जो पावर है वो कितनी है, यहाँ से n है इस कंप्लीट की पावर। ठीक है, तो यहाँ से 2 और कोस 5/2 को कैंसिल कर देंगे
अब आप इसको ऊपर लिखेंगे तो यहाँ से आएगा 2 cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, ठीक है। और इसी के साथ मल्टीप्लाई में cos π/2 माइनस आयोटा साइन π/2 और इसकी पावर होगी -1, लेकिन इस कंप्लीट की पावर कितनी है, n। अब डी मोरनी थ्योरम अगर आप अप्लाई करते हैं यहाँ से तो ये माइनस यहाँ पे आके इसको प्लस करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, ठीक है। और इस कंप्लीट का हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर और पावर यहाँ पर n है ऑलरेडी, ठीक है। आई होप सभी को ये पॉइंट काफी क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से टोटल पावर है 2n, 2n को आप जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 2 कैंसिल होके यहाँ पर 2n5 प्लस आयोटा साइन 2n5 आएगा, ओके। यहाँ से देखो 2 तो कैंसिल ही हो गया था यहाँ पर, तो 2 यहाँ से नहीं आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। देखिए थर्ड पार्ट में, देखिए थर्ड पार्ट में कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा है, ठीक है। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा को लिख सकते हैं किस और आगे अल्फा, ठीक है। सेकंड को आप लिख सकते हैं यहाँ से कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा को आप लिख सकते हैं CIS और ब्रैकेट में बीटा, इसका मतलब कोस आयोटा और साइन, अपोन में था यहाँ से CIS और यहाँ से था आपके पास गामा के साथ और फोर्थ है डेल्टा के साथ, तो यहाँ पर गामा और यहाँ पर है CIS डेल्टा। इसको लिखा जा सकता है जब ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं तो CIS अल्फा प्लस बीटा, इस गामा को आप गामा वाले पार्ट को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर जो 1 है वो -1 होगी, उसकी वजह से माइनस गामा और सिमिलरली माइनस डेल्टा आएगा। और आप इसको अब क्या लिख सकते हैं, कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा, ओके। सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से पॉइंट समझ में आ गया होगा। प्लीज वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए ताकि हर स्टूडेंट तक ये फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पहुंच जाए, हर स्टूडेंट को इसका फायदा पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड, सेकंड में आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस कोस π/10, तो आप इसको ऐसे लिखिए 1 और माइनस लीजिए यहाँ से कॉमन, कोस π/10 माइनस आयोटा साइन π/10, ठीक है। डिनोमिनेटर में 1 माइनस कोस π/10 प्लस आयोटा साइन π/10 और कंप्लीट की पावर हो जाएगी यहाँ से 10। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर कोस π/10 माइनस आयोटा साइन π/10 को z मान लेता हूँ, ठीक है, तो इसको 1/z कैसे लिख पाएंगे आप, देखो 1 कोस, देखो एक तो ये फर्स्ट आ गया कोस π/10 माइनस आयोटा साइन π/10, इसको आप रैशनलाइज करेंगे कोस π/10 प्लस आयोटा साइन π/10, डिनोमिनेटर में कोस π/10 प्लस आयोटा साइन π/10, तो 1/z कितना होगा यहाँ से कोस π/10 प्लस आयोटा साइन
पाई बाई 10 और डिनोमिनेटर में इन दोनों की वजह से आ जाएगा 1 क्योंकि कोस स्क्वायर पाई बाई 10 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 10 होगा जिसकी वैल्यू 1 है। तो इक्वेशन सेकंड भी आपके पास आ गई है। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, इस स्टेप को आप लिख सकते हैं 1 माइनस जेड अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन जेड और कंप्लीट की पावर है 10। जैसे आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा, ऊपर तो आपके पास आ जाएगा माइनस कॉमन लेके जेड माइनस 1 और डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने के बाद जेड माइनस 1 इंटू जेड ऊपर और आ जाएगा पावर 10। अब जेड माइनस 1 तो कैंसिल, माइनस जेड की पावर 10 यानी कि सिंपली आप इसको जेड के पावर 10 लिख सकते हैं। और जेड क्या था, जेड आपने फर्स्ट इक्वेशन में कंसीडर किया था कोस पाई बाई 10 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 10 और इस कंप्लीट की पावर 10 है। अब यहाँ से डी मोरविल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो 10 इसके एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कोस पाई माइनस आयोटा साइन पाई होगा। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो यहाँ से, कोस पाई की वैल्यू -1 माइनस आयोटा साइन पाई की वैल्यू 0 तो आपके पास फाइनल आंसर जो आएगा इसका वो है 1। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, आयोटा जेड पावर 4 प्लस 1 को आप -1 कर लो। आपको प्रूव करना है आपको कि जेड कैन टेक द वैल्यू कोस पाई बाई 8 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 8। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए जेड पावर 4 -1 अपॉन आयोटा और जेड पावर 4 इज इक्वल टू, यहाँ से आप इस 1 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 तो यहाँ से आपके पास माइनस आयोटा क्यूब आएगा एंड आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है तो यहाँ से आपके पास प्लस आयोटा आ जाएगा। क्लियर, और जेड को आप क्या लिख सकते हैं, जेड को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 1/3 और जेड इज इक्वल टू, आयोटा को आप लिख सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ये 0 प्लस आयोटा उसकी पावर 1/3 है और आप इसको लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो तो आएगा 1 और इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो आएगा पाई बाई 2 तो कोस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 और कंप्लीट की पावर 1/3 तो जेड इज इक्वल टू कोस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 और इसकी पावर है यहाँ से 1/3। ओके, अब देखो यहाँ से देखो जेड की पावर 4 था यहाँ पर तो आप यहाँ से इस 3 की जगह पे क्या लिखेंगे 4। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे जो अभी तक मैंने एक्सप्लेन किए। अब आप यहाँ पर डी मोरविल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो पाई बाई 2 के साथ इसकी पावर मल्टीप्लाई होगी एंड आयोटा साइन पाई बाई 2 इंटू 1/4 तो आप इसको लिख सकते हैं कोस पाई बाई 8 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 8। ठीक है, यही आपको यहाँ से वेरीफाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन प्रूव दैट, ये आपको प्रूव करना है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो देखो 1 प्लस आयोटा की पावर है n और प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर है n। इसको आप पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो इसका मॉडुलस आएगा √2 एंड एंगल आएगा यहाँ से पाई बाय 4। मैंने आपको पोलर फॉर्म लिखना सिखा रखा है, आप पीछे के लेक्चर जाके देख सकते हैं जिस स्टूडेंट को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है तो। प्लस इसका मॉडुलस भी √2 होगा एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो इसका एंगल -π/4 होगा प्लस आयोटा साइन -π/4। ठीक है, कंप्लीट की पावर n। यहां से आप क्या कर सकते हैं,
√2 को कॉमन लेंगे एंड डी मोरविल थ्योरम यहाँ से अप्लाई करेंगे तो cos n π/4 प्लस आयोटा साइन n π/4 प्लस यहाँ से देखिए कोस माइनस थीटा, कोस थीटा होता है एंड साइन माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा होता है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो कोस n π/4 और यहाँ से माइनस आयोटा साइन n π/4। तो आपको क्लियरली यहाँ से ये दोनों स्टेप्स कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं। आप इसको लिख सकते हैं यहाँ से 2n/2 एंड अंदर आपके पास है 2 cos n π/4। ठीक है, यहाँ से इसकी पावर 1 है, बेस सेम पावर आप ऐड करेंगे तो आपके पास 2n/2 प्लस 1 इंटू कोस n π/4 आ जाएगा। और जैसे आप यहाँ से एलसीएम लेंगे तो आपके पास 2n+2/2 कोस n π/4 आएगा और 2 इसकी पावर 1/2 को आप ऐसे लिख ले अलग से और इस कंप्लीट की पावर को n+2 कोस n π/4 लिख सकते हैं। अगला स्टेप 2 की पावर 1/2 मतलब √2 और इसकी पावर n+2 कोस n π/4। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लीज आप वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए ताकि हर तरह के स्टूडेंट्स को इनका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स 11th में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर काफी बेनिफिशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेड आपके पास है a प्लस आयोटा b पावर 5 एंड b प्लस आयोटा a पावर 5। आपको प्रूव करना है कि रियल पार्ट ऑफ जेड और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड दोनों सेम है। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले यहाँ से लेट करते हैं a को r कोस थीटा और b को हमने r साइन थीटा एज्यूम कर लिया और देयरफॉर जो ये जेड है आपके पास यहाँ से क्या हो जाएगा, r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। तो आपने r ले लिया कॉमन और पावर 5 थी तो यहाँ से पावर 5 प्लस यहाँ से भी r पावर 5 b की जगह पे आएगा साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा इसके पावर 5। जेड इज इक्वल टू r पावर 5 को ले लिया कॉमन। यहाँ पर पहले ब्रैकेट पे आपने डी मोरविल थ्योरम अप्लाई कर दी है, देखो ध्यान से, और सेकंड ब्रैकेट में अभी डी मोरविल थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकती। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा को लिखना पड़ेगा कोस π/2 माइनस थीटा और प्लस आयोटा साइन π/2 माइनस थीटा। इस कंप्लीट की पावर है 5 और आप इसको लिख सकते हैं r पावर 5 यहाँ से कोस 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा। अब यहाँ से आप डी मोरविल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो कोस 5 π/2 माइनस 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 π/2 माइनस 5 थीटा और इसको लिखा जा सकता है r पावर 5। देखिए कोस 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा तो है ही। अच्छा, अब इसको समझो, ये ट्रिग्नोमेट्री से कोस 5 π/2 माइनस 5 थीटा, एक्चुअली यहाँ से ये ओड मल्टीप्लो π/2 है तो इसको आप π/2 की तरह से कंसीडर करें। ठीक है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है यहाँ से, कोस π/2 माइनस 5 थीटा के जैसा और इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन 5 थीटा। अगर यहाँ पे कोस है तो साइन आएगा और साइन है तो कोस में जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ से साइन 5 थीटा प्लस आयोटा कोस 5 थीटा।
और z इज इक्वल टू r पावर 5, यहां से cos 5 थीटा और आयोटा cos 5 थीटा, यहां से 1 प्लस आयोटा आएगा बाहर और इस पूरे के बाद cos 5 थीटा। सिमिलरली इन दोनों से 1 प्लस आयोटा और साइन 5 थीटा आएगा, तो z इज इक्वल टू r पावर 5, यहां से cos 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा को ले लिया बाहर, ठीक है। और यहां से बचेगा आपके पास 1 प्लस आयोटा, यहां से देखो ये इसके साथ आयोटा नहीं है, ठीक है। अब आप समझिए, इसको अगर आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास क्या आएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा कंप्लीट, r की पावर 5 cos 5 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस आयोटा के साथ r की पावर 5 cos 5 थीटा प्लस साइन ऑफ 5 थीटा। और यहां से आप किस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, क्या आप यहां से कह सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों सेम हैं, यहाँ से आप कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इज इक्वल टू 0 और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा भी 0 है। तो सबसे पहले आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लेट करो, z1 इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, z2 cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, और z3 है cos गामा प्लस आयोटा साइन गामा। अब अगर यहां से आप इन सभी को ऐड करते हैं, z1 प्लस z2 प्लस z3, तो आपके पास आएगा cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, और इसकी वैल्यू यहाँ पर है 0 प्लस 0 आयोटा यानी कि 0। तो z1 प्लस z2 प्लस z3 की वैल्यू हमने यहाँ पर 0 ड्राइव कर ली है, ठीक है। अब आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा का सम है, तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर, क्योंकि आपको 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा चाहिए तो आप पावर में 2 ले, और सेकंड और थर्ड पार्ट के लिए 3 अल्फा 3 बीटा 3 गामा है, तो आप यहाँ पे z1 का क्यूब प्लस z2 का क्यूब प्लस z3 का क्यूब लेंगे। तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है z1 प्लस z2 प्लस z3 का होल स्क्वायर माइनस 2 z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि जो z1 प्लस z2 प्लस z3 है उसकी वैल्यू तो आपके पास 0 है, 0 का स्क्वायर मतलब यहाँ, ठीक है ना। लेकिन z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1 की वैल्यू नहीं है, तो आप क्या करें, आप इसको ऐसे करो कि पहले आप 1 अपॉन z1 प्लस 1 अपॉन z2 प्लस 1 अपॉन z3 की वैल्यू निकालो। तो इसको क्या लिख दोगे, इसका रेसिप्रोकल, मैंने आपको नोट में समझाया था, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा cos अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा प्लस सेकंड का हो जाएगा cos बीटा माइनस आयोटा साइन बीटा प्लस cos गामा माइनस आयोटा साइन गामा इज इक्वल टू 0। और आप इसको लिख सकते हैं यहाँ से cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा, और माइनस आयोटा कॉमन
साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। तो यहाँ से 0 माइनस आयोटा 0 यानी कि ये भी 0। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी कितनी है आपके पास, 0। और ये एक्सप्रेशन यहाँ से इजिली कन्वर्ट किया जा सकता है टू। आप यहाँ से Z1 Z2 Z3 को कॉमन लें, तो इसमें से Z1 Z2 तो है, Z3 है ही नहीं, तो आप यहाँ से 1/Z3 लिखेंगे प्लस मिडल टर्म के लिए 1/Z1 एंड लास्ट के लिए 1/Z3। तो 0 माइनस 2 Z1 Z2 Z3 इंटू 0 और फाइनल रिजल्ट यहाँ से कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, और यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, इसको Z1 को क्या लिख सकते हैं अब यहाँ पे, ठीक है, Z1 को आप लिख सकते हैं यहाँ से आपके पास आ जाएगा कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा का स्क्वायर, फिर कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा का स्क्वायर प्लस कोस गामा प्लस आयोटा साइन गामा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से जैसे आपने डी मोरवी थ्योरम यहाँ पर अप्लाई की, तो कोस 2 अल्फा प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा प्लस कोस 2 बीटा प्लस आयोटा साइन 2 बीटा प्लस कोस 2 गामा प्लस आयोटा साइन 2 गामा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से आप रियल पार्ट को कलेक्ट कीजिए। रियल पार्ट है यहाँ पे कोस 2 अल्फा, कोस 2 बीटा, कोस 2 गामा, और राइट साइड में 0 प्लस 0 आयोटा है। तो जो आप कंपेयर करेंगे इन बॉक्स को, मतलब रियल पार्ट जब कंपेयर करेंगे, तो आप यहाँ से कोस 2 अल्फा प्लस कोस 2 बीटा प्लस कोस 2 गामा को 0 के इक्वल कर सकते हैं। और यहाँ पर जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आयोटा साइन 2 बीटा 2 अल्फा, आयोटा साइन 2 बीटा, आयोटा साइन 2 गामा, वो आयोटा 0 से इक्वेट करेंगे। तो आयोटा के साथ साइन 2 अल्फा, साइन 2 बीटा, साइन 2 गामा भी यहाँ से आ जाएगा। क्लियर? आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो इसका 6 क्वेश्चन का सेकंड और थर्ड पार्ट है, वो भी फर्स्ट के जैसा ही है, बस आपको क्या करना है, यहाँ से जो फर्स्ट पार्ट में मैंने Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर किया है, इसकी जगह पे आपको Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस Z3 क्यूब करना है। मैं थोड़ी सी हिंट आपको यहाँ पर दे देता हूँ इसका, देखिए सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट के लिए, दोनों के लिए Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस Z3 क्यूब, आप इन दोनों के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 का क्यूब माइनस 3 Z1 Z2 ब्रैकेट Z1 प्लस Z2, और आगे आपके पास यहाँ से Z3 का क्यूब है। अब क्योंकि हमें ये पता है कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का सम 0 है, तो Z1 प्लस Z2 की वैल्यू कितनी होगी, Z3 को आप राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस Z3 का होल स्क्वायर नहीं क्यूब आएगा यहाँ पे, और माइनस 3 Z1 Z2 ब्रैकेट Z1 प्लस Z2 है। यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ Z3। ठीक है, यहाँ से आप एक सेकंड में इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, यहाँ से आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ Z3 और आगे प्लस Z3 का क्यूब, तो यहाँ से माइनस Z3 क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ Z1 Z2 Z3 प्लस Z3 क्यूब, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास फाइनल जो रिजल्ट आ गया Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस Z3 क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ Z1 Z2 Z3। अब आप यहाँ से इनकी वैल्यूज पुट कीजिए। अगर आप Z1 की जगह पे कोस अल्फा प्लस कोस बीटा कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा पुट करते हैं, और डी मोरवी थ्योरम अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास कोस 3 अल्फा प्लस आयोटा साइन 3 अल्फा आएगा, फिर कोस 3 बीटा प्लस आयोटा साइन 3 बीटा प्लस कोस 3 गामा प्लस आयोटा साइन 3 गामा,
इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, इन तीनों का जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, और जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और कंपेयर करेंगे मतलब रियल पार्ट को, तो आपके पास आएगा कोस 3 अल्फा प्लस कोस 3 बीटा प्लस कोस 3 गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड साइन 3 अल्फा प्लस साइन, यहाँ से साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो ये था इसका बी पार्ट और नेक्स्ट है इसका सी पार्ट। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चंस काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज अगर कोई इस चैनल के ऊपर नया है तो पहले चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि यहाँ पर जो भी वीडियो अपलोड हो आपको टाइम से नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। दूसरा, जिन भी स्टूडेंट्स ने इस चैनल को शेयर नहीं किया है प्लीज आप शेयर जरूर कीजिए, ताकि जैसे आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं वैसे ही ये लेक्चर हर स्टूडेंट के पास पहुंच जाए और हर स्टूडेंट इसके फायदा उठा सके। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।